यानी जब आप आए थे तो उस वक्त कांपे टाँपती थी? जी बिल्कुल। अब ठीक है सारा कुछ, अब तो कांपे नहीं टाँपती? बिल्कुल नहीं। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, मज़ीद अल्लाह ताला बोलने की जो सलाहियतें हैं मज़ीद अल्लाह पैदा फरमाए, क्योंकि सलाहियतें तो पहले से होती हैं, लेकिन होता यह है कि वो दबी होती हैं, हमें बोलना नहीं आता। तो जब बंदा फ़न खिताबत कोर्स या किसी आलिम दीन की सोहबत में रहता है तो अल्लाह ताला ये बोलने की सलाहियतें अता फरमा देते हैं, वो दबी हुई सलाहियतें उजागर हो जाती हैं। अच्छा, तो आप सामीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सामीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन व नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानपुर ज़िला रहीमर ख़ान के अंदर तरबियतुल मुबल्लिगीन फ़न खिताबत कोर्स, जो तकरीबन जिसका आज 9वां-10वां दिन है, ये हर साल फ़न खिताबत कोर्स होता है। आज उसका इख्तितामी दिन सबक के हवाले से था और कल का जो इख्तितामी दिन होगा वो तकरीब के हवाले से होगा कि ये बच्चे उलमाए किराम, बच्चे तो नहीं हैं माशाल्लाह, सारे उलमाए किराम हैं जो यकीनन हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये दूर दराज से चारों सूबों से यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने 10 दिन यहाँ गुजारे। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप लोगों के सामने होंगे बिल्कुल। और मुमकिन है कि सवालात जो हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो आपको जवाब सुनने में मिलेंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। हर किसी का एक अपना अलग सा जवाब होगा और इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद बातें भी आप लोगों को मिलेंगी और इनसे हम पैगाम भी लेंगे कि आप उम्मत के लिए, सामीन और नाज़रीन जो हमारे यूट्यूब चैनल के हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे फ़न खिताबत कोर्स के हवाले से, क्योंकि ये दूर दराज से आए हैं और सीखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम हमारे मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। आप ये इधर लगा लें ठीक है? आप। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद सखा। हाफिज़ मोहम्मद सखा। हाफिज़ मोहम्मद सखा साहब। हाफिज़ मोहम्मद सखा साहब, आप किस इलाके के हैं? मौज़ा शेख अब्दुस्तार से। मौज़ा शेख अब्दुस्तार से, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप यहाँ आए हैं, 10 दिन आपने गुजारे और हज़रत इमाम अल-खुतबा मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब के पास आपने पढ़ा, तो क्या हासिल किया आपने और उनकी कुर्बतों में रहकर आपने कितना फ़ायदा हासिल किया, और जो 10 दिन के असबाक थे उसमें आपने क्या पाया और आप इससे क्या कुछ सीख कर जा रहे हैं, वो आप हमें थोड़ा सा बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है और उस्तादों की बहुत ही शफ़क़त है। हमने इधर आकर बहुत कुछ सीखा है 10 दिनों में। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें इससे पहले कभी नहीं सुना था और कभी बोला भी नहीं था ऐसा, ठीक है। और अपना इस अंदाज़ से कभी माफ़ी ज़मीर हमने इज़हार नहीं किया था। जो कुछ उस्तादों ने हमें सिखाया है, उस्तादों ने हमें बोलने का तरीका सिखाया है, गुफ्तगू करने का तरीका सिखाया है, अदब सिखाया है उस्तादों ने, और बहुत से वज़ाइफ। अच्छा, चलो ये बताएं कि आपने कौन कौन से मज़ामीन हज़रत के पास पढ़े हैं फ़न खिताबत कोर्स के हवाले से? कुछ बता सकते हैं जो आपको ज़हन नशीन हो, याद हो, कुछ हैं आपके दिल दिमाग में जो आप बताना चाहें? मसलन जैसे 1-2 मैं बता देता हूँ, बाकी आपके जहन में आ जाएंगे, जैसे दरस कुरान का तरीका, दरस हदीस का तरीका, इस तरह के क्या क्या मज़ामीन आपने पढ़े हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उस्तादों ने हमें बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाए हैं। ठीक है, जैसा कि फ़िक़ा की किताबें हैं, फ़िक़ा का दर्स देना है, और जैसा कि हदीस शरीफ का दर्स देना है, और इनके बारे में किताबें बताई हैं। अच्छा, और फ़िक़ा की किताबें भी बताई हैं। दरस कुरान का तरीका बता सकते हैं आपके दरस कुरान कैसे देना चाहिए? जी, दरस कुरान का तरीका यह है कि दरस कुरान, पहली बात तो यह है कि इमाम जो है वो अपनी जमातियों की राय ले इसमें। ठीक है, माशाल्लाह। किस वक़्त हमने दरस कुरान देना है, ज़बरदस्त। किस वक़्त आप हज़रात सब जमा हो सकते हैं, नमाज़ पर जमा हो सकते हैं, आ सकते हैं नमाज़ पर, और जो सब हज़रात उनकी राय होनी चाहिए उसमें, कि अफ़ज़ल तो यह है कि सुबह की नमाज़ के बाद जो है वो दरस कुरान दिया जाए, माशाल्लाह, बिल्कुल, या उसके बाद असर की नमाज़ के बाद दिया जाए। अच्छा, तो दरस हदीस का सही वक्त कौन सा है? आपने हज़रत से पढ़ा तो होगा कि वो किस वक्त में दरस हदीस ज़्यादा जो है ना, वो टाइम कौन सा बेहतर रहेगा कि उस टाइम में दरस हदीस दिया जाए? असर के बाद। असर का वक्त यानी ज़्यादा बेहतर है। तो माशाल्लाह, तो आप सामीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं जी, फ़न खिताबत कोर्स के हवाले से? जी, मैं इन सब हज़रात को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी इंसान है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अपना ही एक जौहर रखा है। इंसान बोल सकता है और अपने माफ़ी ज़मीर को इज़हार कर सकता है। बोलने में थोड़ा सा इंसान लहजा तो होता है, इंसान थोड़ा कम बोलता है, डरता है, घबराहट होती है। तो बेहतर तो यह है कि इधर आकर इंसान अपने माफ़ी ज़मीर को इज़हार करना सीख ले। 10 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, कोई पता नहीं चलता, लेकिन इंसान को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सखा साहब आपने नाम बताया। तो अब हम एक और नई शख्सियत है जिससे हम मुलाकात करेंगे। ये तकरीबन मेरे ख़्याल में हमारे पास 2016 के अंदर ये फ़न खिताबत कोर्स करके गए थे और आज ही आए हैं, और माशाल्लाह
फ़न खिताबत कोर्स इस अंदाज से किया है कि माशाल्लाह इनकी शादी भी खानपुर में हो गई है। तो वो हमारे दोस्त आए हुए हैं, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा झंगवी साहब। ये माशाल्लाह इस वक्त मदरसा भी चला रहे हैं और फैसलाबाद के अंदर। और कौन सा मदरसा है? हाँ माशाल्लाह जामिया की शाख के अंदर जो है वहाँ नाज़िम तालीमात हैं और बड़ा निज़ाम इन्होंने संभाला हुआ है। तो आज हमारे यहाँ ये आए, ये हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हज़रत कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? तबीयत से ठीक है? आप तो माशाल्लाह 2016 में यहाँ पढ़ कर गए थे, हमें याद है अच्छे तरीके से। माशाल्लाह मैं 2016 में यहाँ पे और आपकी शादी भी इधर ही हुई है माशाल्लाह खानपुर के अंदर, अच्छी बात है। तो हज़रत ये हमारे ये जो सामीन खड़े हैं, ये आप ज़रा कैमरा घुमा के इनको दिखाएं, जो हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं यहाँ पर, दिखाएं सबको। इनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? और जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर सामीन और नाज़रीन हैं, उनके लिए भी कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? आ जाए सामने आ जाए। जी मैं हज़रत की मौजूदगी में ये जिसारत तो नहीं कर सकता, लेकिन छोटा सा एक पैगाम देना चाहता हूँ। सामने आ जाए। वो पैगाम ये है कि मैं 2016 में यहाँ पर मैं आया था, तो उस्ताद जी की शफ़क़तें और मोहब्बतें जो है ना, आज तक हमारे दिलों में ऐसे ही वाबस्ता हैं जिस दिन हम पहले दिन आए थे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स से मुझे इतनी इफ़ादियत मिली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मैदान में भी मैं गया, मुझे कामयाबी वहाँ पे मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत ने हमें इतनी मोहब्बत दी कि जब हम दूसरे मदरसों से हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए, हमने 10 दिन यहाँ पे गुजारे, तो उस्ताद जी की वालिहाना मोहब्बत से यानी कि हमारा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था। और उसकी वजह ये थी कि उस्ताद जी हमें जिस बात पे भी हम उनसे कोई सवाल करते तो इतनी मोहब्बत से हमें उसकी वो जवाबी जो है रहनुमाई फरमाते कि वो बात हमारे दिलों में रासिख हो जाती थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और असाज़ा की मोहब्बतें जो हैं वो भी माशाल्लाह बच्चों के दिलों में रंग लाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 7-8 साल हो गए हैं मैं यहाँ पर, यानी हर वक्त जब भी मेरा यहाँ पे आना होता है तो मैं हज़रत से मिलने के लिए आता हूँ। तो उस्तादी की ये शफ़क़तें हैं और मोहब्बतें हैं कि मुझे कोई भी मसला पेश आए तो मैं इनसे जब सवाल करता हूँ, पूछता हूँ, तो मुझे वो एक उसकी जो बहुत काबिल दीद सिमत होती है, यानी अच्छी सिमत जो होती है उस मसले की, यानी कि वो उसकी बिल्कुल तह तक पहुँच के फिर मुझे वो रहनुमाई फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा भी होता है। क्या बात है माशाल्लाह। तो हज़रत जब से आप यहाँ से पढ़ कर गए हैं फ़न खिताबत कोर्स, जी 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 तो आपने कोई दरस कुरान का सिलसिला या जुमा के हवाले से जी जी वो आपका कोई सिलसिला चल रहा है इस हवाले से, कोई दरस हदीस, दरस फ़िक़्ह या दरस कुरान के हवाले से, या कहीं आप मुस्तकिल जुमा पढ़ा रहे हैं फ़न खिताबत कोर्स के बाद से लेकर अब तक? नहीं, मुस्तकिल तो मैं जुमा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी जामिया इस्लामी इमदादिया फैसलाबाद के एक शाख में मेरी निज़ामत है। अच्छा माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हमारा अपना मदरसा भी है शोरकोट में। अच्छा, लेकिन प्रोग्रामों पर जाना होता है आपका? हाँ जी हाँ जी, प्रोग्राम में अच्छा, जाना होता है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत भी करते हैं और बाद औक़ात यानी थोड़ी बहुत बात करने की, गुफ्तगू करने की टाइम मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल वो जो झिझक थी, यानी इसका मतलब है फ़न खिताबत हाँ जी, कोर्स वो के बाद झिझक खत्म हो गई ने आपकी। हमारी उतार दी है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके इल्म अमल में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, बड़ी खुशी हुई। तो ठीक है इंशाअल्लाह। अब हम मज़ीद आपका नाम मौलाना तशरीफ़ ले आएँ, इधर लगाएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? क्या नाम है? हमादुल्लाह साहब, थोड़ा सा इधर कैमरे की तरफ हो जाएँ। मौलाना हमादुल्लाह साहब खैरियत से हैं? आपके वालिद साहब का नाम क्या है? गुलाम गौस अरबानवी रहमतुल्लाह मौलाना ग़ुलाम गौस अरबानवी रहमतुल्लाह। मौलाना ग़ुलाम गौस अरबानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हयात हैं? जी हाँ, वफ़ात हो गए। मैं इनका एक यूँ तारुफ़ करवाता चलूँ कि इनके वालिद मोहतरम जो थे मौलाना ग़ुलाम गौस अरबानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे वालिद मोहतरम इमाम अल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब के क्लास फ़ेलो हम सबक थे और एक साथ पढ़ते रहे। तो ये खुशनसीबी की बात है कि बुज़ुर्गों की औलाद जो है वो हज़रत वालिद मोहतरम के पास यहाँ फ़न खिताबत कोर्स सीखने के लिए आए हुए हैं। तो हज़रत कैसे आपके दिन 10 दिन गुजरे यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खैरियत से गुजर चुके माशाल्लाह, इंतहाई फ़ायदा भी हुआ अल्लाह की फजल से। अच्छा माशाल्लाह। तो इन 10 दिनों के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी, यहाँ अमले का रवैया आप लोगों के साथ कैसा था? कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी तरह की? नहीं, अल्लाह की कोई परेशानी नहीं थी, इंतहाई खुशियों में गुजारी। उस्ताद जी के साथ कुर्बत और उनके साथ मिलजुल कर बैठना, वो वक्त आपका कैसे गुजरा है? बहुत इंतहाई खुशियों में गुजरा। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि दरस फ़िक़्ह कैसे देना चाहिए? जी हाँ, दरस फ़िक़्ह के लिए कहा था कि उसमें मतलब आवाम के लिए तो कुछ मुख्तसर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें खुतबा भी नहीं देना चाहिए, बाद में खुतबा भी पढ़ते हैं वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। यानी इसका मतलब यह है कि क्योंकि दरस फ़िक़्ह हो या दरस हदीस हो या दरस कुरान हो, तो क्योंकि इनके लिए वक्त बिल्कुल थोड़ा सा होता है, कम होता है, तो उसमें चाहिए जाए कि हम लंबा खुतबा पढ़ें फिर अपनी तकरीर को बढ़ा जाएँ, तो इससे बेहतर यह होता है कि मुख्तसर से गुफ्तगू करनी चाहिए, रोज़ाना की हो, 5 मिनट की हो, और रोज़ाना करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि मुख्तसर और पूरा सर बात होनी चाहिए। तो माशाल्लाह मौलाना क्या नाम बताया? हमादुल्लाह साहब, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आप हैं मौलाना, आइए।
माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? आपका नाम क्या है? नादिर हुसैन, मोहम्मद नादिर हुसैन, माशाल्लाह। नादिर हुसैन साहब कहाँ के हैं आप? नवादाबाद को, पंजाब बॉर्डर, कोट सब्जल। अच्छा, ये सिंध के बॉर्डर पे हैं आप? जी, जी। वहाँ आपका घर है, कोट सब्जल? जी जी। अच्छा अच्छा, कोट सब्जल में। तो कैसे गुजरे आपके यहाँ 10 दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, पता भी नहीं चला, आए तो बस ऐसे खुशी खुशी में तो आप तो इंटरव्यू भी अच्छा दे रहे हैं, घबरा क्यों रहे थे आप हमारे साथ? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। तो अच्छा, 10 दिन मज़े से ही गुजर गए हैं समझे, मज़े से सीखते सिखाते ऐसे। गुजरे। तो क्या पाया आपने इन 10 दिनों के अंदर? माशाल्लाह बहुत कुछ पाया। मैं जब मतलब कि सामने बिल्कुल भी नहीं आता था, जब अपने पहली मरतबा इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा, मेरे अंदर घबराहट थी, मैंने कहा क्या होने वाला है। यानी जब आप आए थे तो उस वक्त कांपे टांपती थी? जी जी बिल्कुल अब ठीक है सारा कुछ, बिल्कुल, अब तो कांपे नहीं टांपती? बिल्कुल नहीं था। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, मज़ीद अल्लाह ताला बोलने की जो सलाहियतें हैं मज़ीद अल्लाह पैदा फरमाए, क्योंकि सलाहियतें तो पहले से होती हैं, लेकिन होता यह है कि वो दबी होती हैं, हमें बोलना नहीं आता। तो जब बंदा फ़न खिताबत कोर्स या किसी आलिम दीन की सोहबत में रहता है तो अल्लाह ताला ये बोलने की सलाहियतें अता फरमा देते हैं, वो दबी हुई सलाहियतें उजागर हो जाती हैं। अच्छा, तो आप सामीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सामीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 10 दिन में कुछ नहीं होता। माशाल्लाह अपने बच्चे हैं या कोई आपके शागिर्द हैं तो माशाल्लाह मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब की तरफ मतलब खिदमत भेजें और वो उनको बहुत कुछ सिखाएंगे। 10 दिन में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे इसके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ गुजर गए। उसने बहुत कुछ सिखाया जो हमारे अंदर जहन में नहीं था और हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे 10 दिन के अंदर इतना कुछ सीख जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोचों से भी बाहर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सब कुछ सीख गए हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, तो 10 दिन के अंदर ज़ाहिर बात है बंदा खतीब तो नहीं बन सकता किसी सूरत में भी, लेकिन 10 दिन के अंदर जो कुछ सीखा है तो दिन के अंदर खतीब अगर बंदा बनना चाहे तो फिर कैसे बने? 10 दिन के अंदर खतीब तो नहीं बन सकता बंदा, लेकिन उनके अंदर जो जंजीरें होती हैं मतलब कि बंदा सामीन के सामने नहीं बोल सकता। जी, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ने वो हमें जंजीरें तोड़ दी हैं। क्या बात है जी, जंजीरें माशाल्लाह। अभी टूट गई बहुत हैं। खूब, इंशाअल्लाह हम माशाल्लाह। सब आ सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत आके मतलब कि ये दर्स हदीस या इस तरह को मतलब अमल आएंगे तो इंशाअल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब।